सबसे पहले उन सभी बहादुर सुनने वालों को सलाम जो डर से नहीं भागते, उसे महसूस करते हैं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां कहानियां नहीं छायाएं चलती हैं और हर शब्द के पीछे छुपा होता है एक साया। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात में अकेले सुनते हैं, तो अब जरा होशियार हो जाए, क्योंकि चौथा एपिसोड उस मोड़ पर है जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। कमेंट जरूर करें कि आपकी धड़कन कितनी तेज हुई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी छोड़ जाती है कुछ अंदर तक। और अब एक शेर, जिस चेहरे को तुम आईना समझते हो, कभी उसमें किसी और की परछाई देखी है? कहानी शुरू होती है जहां आईने में अब अक्स नहीं, आग उतरने लगी है। अब मुझे नींद में नहीं, आईने में भी वो दिखने लगा था। हर बार जब मैं खुद को देखती, उसकी आंखें मेरी आंखों में उतरती जाती थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे मैं नहीं रही। एक रात की बात है, मैं किचन में खड़ी थी, गैस पर दूध रख रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे बालों को छुआ। मैं छत से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा यार मेरा वहम होगा, पर तभी तभी गैस अपने आप तेज तेज हो गई और दूध उफन कर गिर गया। उसमें से जो भाप उठी, उसमें उसका चेहरा दिखा, जलता हुआ, चीखता हुआ और मेरे नाम से मुझे पुकारता हुआ। निधि, अब तो तू भी जलेगी जैसे तूने मुझे जलाया था। मैं जोर से चिल्लाई, पति दौड़कर आए। मैंने सब कुछ बताया। वो बोले, अब वक्त आ गया है सच जानने का। अगले दिन हम फिर उसी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोले, अब ये तुम्हारा वहम नहीं रहा, ये आत्मा पूरी तरह तेरे शरीर में उतरने को तैयार है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या करूं बाबा? बाबा ने जमीन पर लाल मिट्टी से एक घेरा बनाया, मुझे बीच में बैठाया और बोले, अब अगर तू सच में उस आत्मा से जुड़ी है, तो आज वो खुद सामने आएगी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा तेज चलने लगी, दिए बुझने लगे और मेरे कानों में किसी और की आवाज गूंजने लगी। मैंने तुझसे दोस्ती की थी, तूने मुझे आग में झोंक दिया। तेरे जैसे चेहरों से अब मुझे नफरत है, अब तू बचेगी नहीं। मैं कांप रही थी, लेकिन बाबा बोले, डर मत, पूछ इसका नाम, पूछ कि ये कौन थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन थी तू? और फिर एक आवाज आई, इतनी भारी, इतनी थरथराती हुई, मैं राधिका हूँ, तेरे पिछले जन्म की सौतन, जिसने तुझे से वो सब छीना जो तेरा था। अब मैं तुझे से सिर्फ एक चीज लूंगी, तेरी सांस। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, बाबा बोले, अब इसका पीछा तभी छूटेगा जब तू उस जगह जाएगी जहां इसे जलाया गया था। अब अगला पड़ाव था उस जंगल की ओर, जहां एक अधूरी चिता आज भी जल रही थी। अगर आपको ये कहानी अंदर तक हिला गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार रूह नहीं, पूरा शरीर कांपेगा। कुछ जलते हैं आग में,